हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ स्कूल लेवल ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले वो चित्र जिनके पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकाले जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले है क्यूब, जिसका चित्र होता है कुछ इस तरीके से। और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसी होती है। CSA, जिसे कर्व सरफेस एरिया या हिंदी में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 4a²। TSA, जिसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला 6a²। और तीसरा है वॉल्यूम, जिसे कि हम आयतन बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है a की क्यूब। सेकंड, ये है L, B और H। ये होता है क्यूबॉइड, हिंदी में घनाभ। इसका CSA का फॉर्मूला होता है 2L + B × H। TSA का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L × B × H। ओके। तीसरा जो है वो है सिलेंडर। ये होती है R और ये होती है H, डेट मींस ऊंचाई। सिलेंडर, जिसका CSA का फॉर्मूला है 2πRH। TSA का फॉर्मूला है 2πRH + R। और वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²H। फोर्थ है कोण, जिसमें ये R होती है, ये होती है आपकी H और ये होती है L। तो कोण का CSA का फॉर्मूला है πRL। TSA का फॉर्मूला है πRL + R। और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 πr²H। इसके अलावा L निकालने का फॉर्मूला होता है H² + R²। इसके बाद जो अगला है वो है हेमीस्फीयर, जिसका चित्र कुछ हमारे घरों में होने वाले बर्तन जिसे हम कटोरा कहते हैं उसके जैसा होता है। इसका CSA का फॉर्मूला है 2πr²। TSA का फॉर्मूला है 3πr²। और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3 πr³। और जो लास्ट है वो है आपका स्फीयर, जैसे कि बॉल होती है। आप इसे बॉल, गोला, चंद्रमा, ये सारी चीजों में काउंट कर सकते हैं स्फीयर। अब इसका CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, इसका सिर्फ होता है TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया 4πr²। और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 πr³। अब एक चीज और गौर करने वाली कि हेमिस्फीयर में जो इसकी रेडियस होती है वो इसकी ऊंचाई होती है, क्योंकि जो गोला है वो एक ही रेडियस या एक ही उसके साथ डायमेंशन के साथ बनाया जाता है। ओके। अब ये तो रहे इनके फिगर्स और इनके फॉर्मूले। अब क्वेश्चन बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला, ये क्यूब है, जिसका एज, किनारा कहें या एज, है 10 मीटर का। डेट मीन्स ये 10, ये 10 और ये 10। तो अगर हम इसका CSA निकालना है तो CSA का फॉर्मूला था 4a²। डेट मीन्स 4 × 10 का स्क्वायर, यानी कि 4 × 10 × 10 104। अगर इसका TSA निकालना है, TSA = 6a²। डेट मीन्स 6 × 10 का स्क्वायर, यानी कि 6 × 100 यानी कि 600। और अगर निकालना है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a की क्यूब यानी कि 10 की क्यूब। डेट मीन्स 10 × 10 × 10 1000। अब एक चीज ये ध्यान रखना, जब भी आप सरफेस एरिया, चाहे वो TSA हो या CSA हो,
उसमें निकालते हो तो वो स्क्वायर में होता है, और जो हमारा वॉल्यूम होता है वो क्यूब में होता है। ओके, इसी तरीके से जैसे सेकंड क्वेश्चन है वो है क्यूबॉइड का, उसमें इसने दिया 2.5, 10 और 7। अब अगर मैं इसको फाइंड करूंगा क्यूबॉइड में तो सेम वही चीजें, इसका CSA का फॉर्मूला 2L + B × H, यानी कि 2.5 प्लस का 10 × 7, तो 2 × 12.5 × 7, 25 × 7, 175। अगर मैं इसको सेंटीमीटर लेकर सॉल्व करता हूं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यानी कि इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने CSA TSA वॉल्यूम निकाला, इसी तरीके से आप इसके भी CSA TSA वॉल्यूम निकाल सकते। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट यानी कि थोड़ी सी अलग सी चीज है वो क्या है, कई बार वो आपको क्या करता है, वो आपको वॉल्यूम दे देता है या सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दे देता है, और आपसे किसके लिए फाइंड करने के लिए बोल देता है कि भाई इसकी साइड बताइए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यही क्वेश्चन है जो मैंने क्यूब वाला लिया हुआ है, कि उन्होंने मेरे को बोला है कि इफ TSA is 600 then find its edge and volume। इसका मतलब यह है कि अगर कोई वैल्यू है जिसका TSA मेरे को दे रखा है, ये मैंने एग्जांपल में लिया है कि इफ TSA is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स एज और वॉल्यूम। दैट मींस पहले इसका एज निकालो फिर वॉल्यूम। तो बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत बच्चे इसी को ही साइड मान लेते हैं, लेकिन ये साइड नहीं होती है। तो जो TSA का फॉर्मूला ऑप्शन लगाइए 6a², 600 = 6a², a² = 600 अपॉन में 6, 100, a = a² = 100, यानी कि a = √100। दैट मींस a की वैल्यू 10। अब आप इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो कि a की क्यूब है यानी कि 10 की क्यूब, दैट मींस 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से चाहे वो क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोण है, कोई भी वैल्यू है उसको इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। ओके, अब वो तो थे अलग अलग चित्र। अगर मान के चलो आपको एक साथ दो चित्र ज्वाइन करके दे दिए जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पर भाई ये एक मेरा हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। अब लाइक हमें कुछ गिवन है जैसे कि टोटल जो हाइट है इसकी वो है 13 और हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो है 7। अब वो हमसे बोलता है कि आप इसका टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड कीजिए। तो एक चीज, जब भी हम किसी चीज को किसी चीज के ऊपर रखते हैं तो उसका जो बेस होता है, यानी कि नीचे वाली चीज का टॉप हिस्सा और ऊपर वाली चीज का बेस जो होता है वो सेम होता है। डेट मीन जैसे मेरे को यहां सिर्फ टोटल हाइट दे रखी है, डेट मीन मेरे को हाइट दे रखी है ये 30 और ये दे रखी है रेडियस। तो देन मैंने अभी जैसे आपको बताया कि भाई क्यूब हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही हेमिस्फीयर की हाइट होती है। डेट मीन से यहां तक कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हिस्सा जो बचेगा वो बचेगा 6। मैं इसे सेंटीमीटर के साथ सॉल्व कर रहा हूं। अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब एक चीज देखिए, यहां टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं है कि आप इसका भी टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे और इसका भी, क्योंकि इन दोनों में से कोई सा भी कंप्लीट यूज नहीं हो रहा। डेट मींस यहां टोटल सरफेस एरिया का मतलब है CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसका फॉर्मूला होता है 2πRH और इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। अब यहां आपके पास दो तरीके, चाहे तो आप इसमें 2πr की वैल्यू कॉमन कर लीजिए या दोनों तरफ अलग अलग निकाल दीजिए, जैसा आपको इजी लगे उस तरीके से। r की वैल्यू 7, h की वैल्यू 6 प्लस 2 × 22 अपॉन में 7 × 7 × 7। जो कट रहा है उसे काट देना, जो बचेगा 44 × 6 प्लस 44 × 7। दोनों की तरफ जो वैल्यूज आएंगी, जैसे इसकी वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 264 और 308 को 7, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर बोला था जैसे कि इसका सेकंड पार्ट में बोला गया वॉल्यूम,
तो आप जब इसका वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगाकर आप इसे सॉल्व कर देना। ओके।